फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य या गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सम 140, चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। यहाँ पर भी लिख देते हैं 140। सेकंड सम है हमारा 156। थर्ड सम है 3825। फोर्थ सम इज 5005 and fifth sum is 7429। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सम 140, इसके फैक्टर कर लेंगे हम। पहले 140 दो पर जाएगा 70, फिर दो पर चलेगा 35, फिर 5 पर जाएगा 7, फिर 7 पर जाएगा 1। ठीक है, इसी एज इट से हम लिख लेते हैं। 140 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो बार है तो 2 की स्केल लिख देंगे हम। 2 की पावर 2, 5 एक बार है 5 की पावर 1 और 7 एक बार है 7 की पावर 1। ये हमारा आंसर आ जाए। इसी प्रकार सेकंड सम है हमारा 156। चलिए इसके भी फैक्टर कर लेते हैं हम। ये पहले 2 पर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, फिर 3 पर जाएगा। 13 का फैक्टर नहीं होते, एक बार जाएगा। यहाँ पर देखिए 156 इज इक्वल टू, दो बार है तो 2 की पावर 2, 3 एक बार है 3 की पावर 1, 13 एक बार है 13 एक बार है तो 13 की पावर 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार थर्ड सम है हमारा 3825। चलिए इसके भी फैक्टर कर लेते हैं। ये पहले 3 पर जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसे 2 के साथ डिवाइड कर देंगे हम। तो अगर किसी संख्या में, जैसे ये आ गई संख्या, इसका पता नहीं चल रहा कौन सी टेबल पर ये डिवाइड होगा, तो इसे ऐड कर लेंगे हम। 3 + 8 + 2 + 5, और इसका देखो काउंटिंग करके 8 3 11 2 13 5 18 18 देखिए 3 पर डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए ये 3 पर डिवाइड होगा। ठीक है, फिर इसका काउंट कर लेंगे। 2 1 3 3 7 10 5 15, फिर 3 पर जाएगा जी। अब इसका काउंटिंग करो। 5 2 7 4 11, 3 पर नहीं जाता। अगर लास्ट में 5 है तो ये 5 के साथ डिवाइड होगी। ये भी 8 5 13, 3 के साथ नहीं होगी, लास्ट में 5 है तो 5 के साथ डिवाइड होगी। इस प्रकार आसानी से हम फैक्टर कर पाएंगे। चलिए इसके भी फैक्टर लिख लेते हैं नीचे। 3825 3825, 3 2 है तो 3 की पावर 2 लिख देंगे हम।
5 2 बार है तो 5 की पावर 2 लिख देंगे, 17 एक बार है तो 17 की पावर 1 लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार फोर्थ सम करेंगे हम। चलिए फोर्थ सम भी कर लेते हैं हम। फोर्थ सम है हमारा 5005। चलिए इसे भी करते हैं सॉल्व। पहले इसके फैक्टर करेंगे हम। 5005 के, ये 5 पर चला गया, अब ये 7 पर जाएगा, अब ये 11 पर जाएगा। 13 के फैक्टर नहीं होते तो इसे भी हम इसी प्रकार लिख देंगे। 5005 बराबर 5 की पावर 1 है तो 1, 7 की पावर 1 है तो 1, 11 की पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, 13 की पावर 1 है तो 1 लिखेंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार फिफ्थ सम है हमारे पास 7429। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके भी फैक्टर करेंगे। ये पहले 17 पर जाएगा, 17 के साथ होगा डिवाइड, यहाँ आ जाएगा 437। अब 19 के साथ होगा जो डिवाइड, 19 के साथ यहाँ पर आ जाएंगे 23 होगा 1 के साथ डिवाइड। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 7429 इज इक्वल टू 17 एक बार है तो एक बार लिखेंगे इसे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.1.2 प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 सेकंड सम है हमारे पास। पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू आना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। सेकंड सम, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सम है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 26 एंड 91। सेकंड सम है हमारे पास 510, 510 एंड 92। थर्ड सम है हमारे पास 336 एंड 54, 336 और 54। चलिए फर्स्ट सम से शुरू करते हैं हम। फर्स्ट सम 26 एंड 91, 26 और 91। इसका अब हम करेंगे HCF पहले फाइंड आउट, फिर हम करेंगे इनका LCM फाइंड आउट, फिर इनकी जांच भी करनी है हमने। चलिए शुरू करते हैं। पहले HCF ज्ञात करने के लिए 26 के फैक्टर करेंगे। 26 के फैक्टर आ जाएंगे, 2 पर जाएगा, 1 पर जाएगा। 91 के फैक्टर करेंगे तो ये 13 7 91। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। इसमें देखिए दो मेथड चलते हैं, जो भी आपको पसंद हो कर सकते हैं। इसमें देखिए 13 मैच करता है तो ये हमारा HCF है। या आप लिख सकते हैं कि हाईएस्ट जो इनकी पावर है
उनमें से जो छोटी पावर है वो हमारा HCF आएगा। चलो अब इस मेथड से कर लेते हैं हम। हमारा HCF आ जाएगा HCF 26 तथा 91 का आ गया 13 × 1 अर्थात 13। तो अब हम इनका करेंगे LCM फाइंड आउट, फिर इसकी सत्यता की जांच भी करनी है हमने। चलिए अब LCM निकाल लेते हैं। LCM निकालने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक फार्मूला है हमारे पास, वो भी लगा सकते हैं हम फार्मूले के साथ चलेंगे। तो फार्मूला था हमारा प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर अपॉन में इसके लिखेंगे HCF। तो जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो यहाँ पर लिखेंगे दोनों संख्याओं का, यहीं पर हम लिख देते हैं फॉर्मूला, यहीं पर नीचे लिख देते हैं फॉर्मूला LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। जो मीडियम हो आपका उस हिसाब से आप फार्मूला लिख सकते हैं। चलिए अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। LCM इक्वल टू दो संख्याएं हैं हमारे पास 26 है 91, 26 और 91, इनका गुणनफल बटे HCF है हमारे पास 13। तो ये कटिंग हो गई और ये आ गया 182 हमारा आंसर। ठीक है, ये आ गया LCM। अब हमें इनकी जांच करने के लिए भी कहा गया है, चलिए जांच भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर जांच। जांच में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, कौन सी है दोनों संख्याएं हमारी, बराबर 26 और 91। ये मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कितना आता है। यहाँ पर कर लेते हैं हम कैलकुलेशन। 26 और 91, 6 2 5 ये आ गया हमारा 2366। और इसी प्रकार जांच में HCF मल्टीप्लाई LCM ये भी हमारा इक्वल आना चाहिए, तो हमारी जो जांच है वो सही होगी। HCF है हमारे पास 13 और LCM है हमारे पास 182, ये भी मल्टीप्लाई करके सेम ही आएगा। ये देखिए सेम आ गया, तो हमारी जांच हो जाती है। एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड सम, चलिए शुरू करते हैं। सेकंड सम है हमारे पास 510 तथा 92, 510 एंड 92। चलिए 510 के पहले फैक्टर करेंगे हम, 2 पर जाएगा, 5 2 10 2 12, 3 पर जाएगा, 5 पर जाएगा, 1 पर जाएगा। इसी प्रकार हम फैक्टर कर लेंगे 92 के, ये 2 पर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, फिर 1 पर जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें हमारा HCF क्या आ जाएगा। 510 के फैक्टर हैं 2 × 3 × 7 × 17 × 1। 92 के फैक्टर हैं हमारे
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसमें देखिए एक तो मैच कर गया हमारे 2, और क्या मैच करता है इसमें, और कुछ नहीं मैच करता, एक करके हमारे मैच 1, तो इसलिए देयरफॉर हमारा HCF आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। ठीक, तो अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। चलिए एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए हमने पिछली वीडियो में भी फॉर्मूला यहाँ पर किया था अप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर बट इसके अपॉन में है HCF, और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलो यहीं पर लिख देते हैं, बट ये आ जाएगा HCF। चलिए हमारे पास एलसीएम निकालने के लिए दो संख्याएं कौन सी है, 510 और 92, 510 92, और HCF है हमारे पास 2, तो इसके साथ कैंसिल हो गया, 255 आ गया, और इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं करके मल्टीप्लाई, यहाँ पर करेंगे तो मल्टीप्लाई 255 92, 2 पंजा 10, 2 पंजा 10 11, 1 2 दूनी 4 के 5, 9 पंज 45, 4 9 पंज 45, 23,460 आ जाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं 23,460, तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम, और ये हमारा आ गया HCF। अब इसकी हम करेंगे जांच। चलिए जांच भी यहीं पर हो जाएगी। तो जांच में हमने क्या करना है, पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल जो दी हुई है, दोनों संख्याएं, दो संख्याएं कौन सी हैं हमारे पास, 510 और 92, 510 और 92, इनको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 46,920। और इसी प्रकार HCF मल्टीप्लाई LCM करेंगे तो LCF कितना है हमारा 2, LCM कितना है 23,460, तो ये भी हमारा आ जाएगा 46,920। ये देखिए हमारा सेम आ जाता है, तो जांच हमारी सही है। चलिए थर्ड सम करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 का थर्ड सम, फर्स्ट सम का थर्ड सम, तो चलिए सेकंड सम का थर्ड सम, चलिए इसे भी कर लेते हैं। 336 एंड 54, 336 और 54, तो इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले हम करेंगे 36 के फैक्टर, ये 2 पर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, अब 3 पर जाएगा, फिर 7 पर जाएगा। इसी प्रकार फैक्टर कर लेंगे हम 54 के। 54 हमारा 2 पर जाएगा, पहले 27 आ गया, 3 पर जाएगा 9 आ जाएंगे, 3 पर जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 पर जाएगा 1 आ जाएगा। इस साइड में हम लिख लेते हैं इसे 336 इज इक्वल टू 2 है हमारा 4 बार, 3 और 7 और 1। इसी पर 54 के फैक्टर 54 के 2 × 3 × 3 × 3,
देखिए कितनी बार मैच कर रहे हैं, एक तो 2 मैच कर गया, एक 3 मैच कर जाते हैं, बस यही मैच करता है, एक 1 मैच कर जाते हैं, तो हमारा HCF आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3 × 1, अर्थात 6 आ जाएगा हमारा HCF। और अब हम करेंगे इसका LCM फाइंड आउट। LCM के लिए हमने पीछे भी फार्मूला लगाया था, तो वो फार्मूला आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF है हमारा 6, और इसके साथ कटिंग हो गई, तो हमारे पास LCM 9 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आ जाता है 3024। चलिए इसकी अब जांच कर लेते हैं। तो जांच भी हमने की थी, जैसे पहले वैसे ही करेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल दो संख्याएं कौन सी है हमारे पास, 336 एंड 54। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18,144। तो HCF मल्टीप्लाई LCM, HCF है हमारे पास 6 और LCM है हमारे पास 3024, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आना चाहिए, तो हमारी जांच सही है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने चैनल जसविंदर लेक्चरर को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके।